प्रकृति और टेक्नोलॉजी की जुगलबंदी। अर्जुन एक प्रतिभाशाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो अपने काम में डूबा रहता था और शहर में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहा था। उसकी जिंदगी कोड्स और एल्गोरिदम्स के इर्द गिर्द घूमती थी, जिससे उसे और किसी चीज के लिए समय नहीं मिलता था। वह एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पूरा करने की कगार पर था, जिससे उसे बड़ी पदोन्नति मिल सकती थी। हर दिन वह अपने काम में डूबा रहता था, उम्मीद करता था कि सफलता उसे खुशी देगी। पास में ही मीरा रहती थी, एक बुजुर्ग महिला जिसे अपने बगीचे में खुशी मिलती थी। उसके पौधे उसकी शान थे और वह प्रकृति की सुंदरता और समुदाय की महत्वता पर विश्वास करती थी। हर सुबह वह पौधों को पानी देने के लिए सूर्योदय के समय उठ जाती थी, उनसे बात करती थी जैसे वे उसके बच्चे हों। उसका बगीचा मोहल्ले का सबसे खूबसूरत स्थान था, कंक्रीट के बीच एक हरा भरा ओएसिस। एक शाम अपने काम के बोझ से थका हुआ अर्जुन ताज़ी हवा लेने के लिए बाहर निकला। जैसे ही वह अपने बरामदे में खड़ा हुआ, उसने मीरा को ध्यान से अपने गुलाब की छंटाई करते देखा। मीरा ने ऊपर देखा और अर्जुन के चेहरे पर थकान देखी। तुम्हें एक ब्रेक की जरूरत है, उसने कहा, उसे ताजे तोड़े हुए फूलों का गुलदस्ता देते हुए। प्रकृति के पास दिमाग को शांत करने का तरीका होता है। उसकी दयालुता से प्रेरित होकर अर्जुन ने मीरा के बगीचे में अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। चाय के दौरान मीरा ने अपने युवावस्था की कहानियां साझा कीं, कैसे उसने और उसके दिवंगत पति ने एक बंजर जमीन को एक खिलते हुए स्वर्ग में बदल दिया था। उसने जीवन को पोषित करने की खुशी, इसके लिए धैर्य की आवश्यकता और संतुष्टि के बारे में बताया। अर्जुन को उसके शब्दों में शांति मिली, जो उसके उच्च दबाव वाले काम से बिल्कुल अलग था। इसी बीच समुदाय के केंद्र में काव्या, एक गतिशील नेता, स्थानीय पार्क को पुनर्जीवित करने की पहल कर रही थी। पार्क, जो कभी जीवंत स्थान था, वर्षों से उपेक्षित हो गया था। काव्या समुदाय की शक्ति और मानसिक भलाई के लिए हरित स्थानों के महत्व में विश्वास करती थी। उसने परियोजना के लिए स्वयंसेवकों को प्रेरित करने के लिए एक बैठक आयोजित की। एक रात जब अर्जुन देर तक काम कर रहा था, उसने मीरा द्वारा दिए गए गुलदस्ते की ओर देखा। उसके शब्द उसके मन में गूंजने लगे और उसने महसूस किया कि वह अपने कंप्यूटर स्क्रीन के बाहर की दुनिया से कितना कट गया था। मीरा की कहानियों और प्रकृति के प्रति उसके प्यार से प्रेरित होकर अर्जुन ने काव्या की बैठक में जाने का निर्णय लिया। बैठक में अर्जुन ने एक ऐसे समुदाय की भावना महसूस की जो उसने बहुत समय से अनुभव नहीं की थी। काव्या ने अपने पार्क के लिए दृष्टिकोण के बारे में जुनून से बात की, नए खेल क्षेत्रों, बगीचों और चलने के रास्तों की योजनाओं को विस्तार से बताया। कमरे में उत्साह फैल गया और अर्जुन ने एक स्पार्क महसूस किया। उसने परियोजना में मदद करने का वचन दिया, जैसे कि सामुदायिक वेबसाइट डिजाइन करना और ऑनलाइन फंड जुटाने का प्रबंधन करना। परियोजना बिना चुनौतियों के नहीं थी। खराब मौसम, सीमित संसाधन और कभी-कभी असहमति ने स्वयंसेवकों के संकल्प की परीक्षा ली। अर्जुन ने अपने मांगलिक काम और सामुदायिक परियोजना के बीच संतुलन बिठाया। कई बार उसने सवाल किया कि क्या यह इसके लायक था, लेकिन मीरा के अटूट विश्वास और काव्या की प्रतिबद्धता का विचार उसे आगे बढ़ाता रहा। अपने एक दौरे में अर्जुन ने अपनी शंकाओं को व्यक्त किया। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, सबसे खूबसूरत बगीचे वे नहीं होते जिनमें चुनौतियां नहीं होती, बल्कि वे होते हैं जहां लोग एक साथ आकर जीवन को पोषित करते हैं, बाधाओं के बावजूद। याद रखो, हर छोटा प्रयास लहरों का असर पैदा करता है। वे शब्द अर्जुन के मन में बैठ गए। उसने नई ऊर्जा के साथ परियोजना में जुट गया। उसने वेबसाइट डिजाइन की, ऑनलाइन अभियान संगठित किए और स्थानीय व्यवसायों से समर्थन के लिए संपर्क किया। धीरे धीरे समुदाय ने प्रतिक्रिया दी।
दान आने लगे और अधिक स्वयंसेवक प्रयास में शामिल हो गए। पार्क धीरे धीरे बदल गया, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि एकता और दृढ़ता के प्रतीक के रूप में। पड़ोसी जो शायद ही एक दूसरे से बात करते थे, अब कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। बच्चे और बुजुर्ग एक साथ आए, पेड़ लगाए, बेंच पेंट की और कहानियां साझा की। अर्जुन ने महसूस किया कि वह कुछ बड़ा हिस्सा था। परियोजना की सफलता ने अर्जुन को समुदाय में बच्चों के लिए एक कोडिंग क्लब शुरू करने के लिए प्रेरित किया। वह देना चाहता था, जो उसने सीखा था उसे पास करना चाहता था और अगली पीढ़ी को प्रेरित करना चाहता था कि वे तकनीक और प्रकृति और समुदाय के प्रेम के बीच संतुलन बनाए रखें। पार्क गतिविधि का एक जीवंत केंद्र बन गया, समुदाय की शक्ति और छोटे छोटे दयालु कार्यों के लहरों का असर का प्रतीक। अर्जुन को नया उद्देश्य मिला। उसकी जिंदगी अब उसके कंप्यूटर स्क्रीन तक सीमित नहीं थी। यह मानव संबंधों की गर्मजोशी और अंतर लाने की संतुष्टि से भरी थी। अर्जुन की यात्रा एकांत सॉफ्टवेयर इंजीनियर से एक सामुदायिक नेता तक लहरों का असर की शक्ति का प्रमाण थी। मीरा की दयालुता, काव्या के नेतृत्व और अर्जुन की प्रतिबद्धता का लहरों का असर ने पूरे समुदाय के लिए एक खूबसूरत नई शुरुआत बनाई। और यह सब एक पड़ोसी के साधारण दयालु कार्य से शुरू हुआ था।